ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारे भारतीय समाज में हमारी जितनी परंपराएं हैं वो सब की सब किसी न किसी वैज्ञानिक आधार पर आधार उनका कोई तर्कसंगत आधार है। सनातन धर्म की जितनी परंपराएं हैं उनका कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है, तर्क है, इस बात को हम बोलते हैं। कई परंपराओं के वैज्ञानिक आधार हमारी समझ में भी आते हैं, उनका तर्क हमारे समझ में भी आता है। हम जानते हैं, सुना हमने हमारे बुजुर्गों के मुंह से, पढ़ा किसी गुरुजनों के माध्यम से, कैसे भी। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज भी कम लोगों को जानकारी। हम पालन अवश्य करते हैं उनका, लेकिन हमें ध्यान नहीं, इस बात की जानकारी नहीं कि इसके पीछे आधार क्या है। जितने भी कार्य करने वाले हैं, चाहे वो लकड़ी का कार्य करने वाले हों या राजमिस्त्री हों या किसान हों, किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी कार्य करने वाले को यदि वो हमारी सनातन परंपरा में आस्था रखते हैं तो अमावस्या का अवकाश रखते हैं। जांगीर ब्राह्मण में परिवार में जन्म होने के कारण बचपन से मैंने देखा अमावस्या को पिताजी या हमारे परिवार वाले जितने भी सब काम पर नहीं जाया करते थे, अमावस्या का अवकाश रखते थे। उस दिन विश्वकर्मा भगवान का पूजन होता, छुट्टी रहा करती थी। जो करते हैं वो व्यक्ति उस दिन पितरों के लिए तर्पण करते थे, आज भी करते हैं। अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, पितृदान आदि हुआ करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? ये सभी लोगों का जो कार्यक्षेत्र से, जो तकनीकी या किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हैं, अमावस्या कोई अवकाश क्यों रखते हैं, पूर्णिमा को क्यों नहीं? इसके पीछे क्या तकनीकी कारण है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, इस पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और चंद्र की सांपातिक दूरी वही तिथि है। अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में होते हैं, युति में होते हैं। और पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र दोनों आमने सामने होते हैं। सूर्यदेव यदि मेष राशि में हैं तो मेष राशि की संक्रांति में पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव तुला राशि में होंगे, ठीक सामने। मेष राशि पे सूर्यदेव हैं तो मेष की संक्रांति पे अमावस्या के दिन चंद्रदेव भी मेष राशि में ही होंगे सूर्यदेव के साथ। पूर्णिमा की तिथि को हम देखें तो रात्रि में चंद्रदेव की जो धवल चांदनी पूरी रात्रि को अपने प्रकाश से आलोकित करती है। चंद्रदेव पूर्ण बली होते हैं पूर्णिमा की रात्रि में। अपनी जो चांदनी की छटा है उससे सबके मन को वो प्रफुल्लित करते हैं। ये चंद्र का स्वाभाविक प्रभाव है। मन स्थिति जिनकी ठीक है, जिनके मन स्थिति में किसी तरह की अशांति, बेचैनी नहीं होती, वो पूर्णिमा को बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी कल्पना शक्ति भी विशेष जागृत होती है उस दिन। जिनको किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति, बेचैनी हो तो फिर पूर्णिमा को उनकी वो अशांति, बेचैनी भी बढ़ जाया करती है, क्योंकि चंद्र बली हैं। जो स्थिति है उसी में तो वृद्धि करेंगे। अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को चंद्रदेव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अमावस्या की रात्रि में हम देखें, पूरी रात्रि में गहन अंधकार होता है। चंद्र के प्रकाश का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, चंद्रदेव उस दिन क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा के जो कारक हैं, घटक हैं, निश्चित रूप से उसमें कमजोरी आती होगी। और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव चूंकि बली हैं तो चंद्र के जो घटक हैं उनमें वृद्धि होती होगी। चंद्रदेव कारक हैं कल्पना के, भावनाओं के। तो पूर्णिमा के आसपास व्यक्ति के भावनात्मक स्तर काफ़ी ऊंचा उठा, भावनाएं बहुत उद्वेलित होती हैं, भावुकता का स्तर बढ़ा हुआ होता है, कल्पना शक्ति बहुत जागृत होती है। तो जो कवि हैं
जो चित्रकार हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भावनाओं के से जिन व्यक्तियों के कार्य का संबंधित कल्पना शक्ति से है, वो पूर्णिमा के आसपास उनकी कार्यक शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। चंद्र बली हैं, निश्चित रूप से अपने बल का, अपनी क्षमता का लाभ उस व्यक्ति को पहुंचाएंगे। इसके विपरीत अमावस्या को जिन व्यक्तियों का संबंध ही कल्पना से जुड़ा हुआ है, वो अमावस्या के आसपास अपनी कार्य क्षमता में कमजोरी महसूस करते हैं। उनके विचारों में, उनके मन में, कल्पनाओं में उतनी प्रखरता नहीं होती जितनी पूर्णिमा के आसपास होती, अमावस्या को नहीं होती। आज के जीवन में हम देखें तो हम किसी भी कार्य से जुड़े हों, प्रतिपल हर समय हमें एक नई कल्पना की, नई ऊर्जा की, नई चेतना की, नए आइडिया की आवश्यकता होती है। इसी पे सारा आज का विज्ञान, आज की तरक्की, आज की प्रगति, आज की सुख शांति, सब कुछ किस पे टिकी हुई है? नई योजना के ऊपर, नए विचारों के ऊपर, और नए विचारों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाए, इसके ऊपर। आज की तो बात, हम तो वर्षों की बात कर रहे हैं, सदियों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे यहाँ तो अमावस्या को अवकाश की परिपाटी चली आई है। अमावस्या को अवकाश, कोई कार्य नहीं किया जाता। इसका मतलब सीधा सा ये है, हमारे जो मनीषी पूर्वज थे उन्हें भी इस बात का ध्यान था, वो भी इस रस को समझ चुके थे कि अमावस्या को जो चंद्रदेव हैं, जो कल्पना के कारक हैं, उनकी कार्य क्षमता क्षीण होती है, इसलिए उस दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तकनीकी आधार पर किसी भी प्रकार की चूक यदि हो जाए, और वो चूक अगर मान लीजिए किसी निर्माण से संबंधित हो, तो हमेशा के लिए वो चूक रह जाएगी, उस निर्माण में वो कमी रह जाएगी। कई बार बहुत इंजीनियरिंग, बड़े बड़े निर्माण होते रहते हैं और उनमें कई बड़ी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, और उन दुर्घटनाओं के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि भी होती रहती है। मुझे एक दुर्घटना का ध्यान आता है, कोटा राजस्थान में चंबल नदी पर जो हैंगिंग ब्रिज बना, उसके निर्माण के समय एक दुर्घटना घटी, और उस दुर्घटना में कई व्यक्ति मारे गए थे, जनधन की बहुत हानि हुई थी, और इस दुर्घटना के कारण पर प्रोजेक्ट भी करीब 2-2.5 साल लंबा विलंब से पूरा हुआ। तो एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो ये कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो तकनीकी गलती हुई होगी, किसी न किसी व्यक्ति से कहीं न कहीं कोई चूक हुई होगी, जिसके कारण वो दुर्घटना घटी। क्योंकि बाद में तो वो निर्माण पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस तकनीकी कमी को दूर किया गया होगा। क्या कमी हुई, क्या गलती हुई थी, उसको सुधार किया गया होगा उसमें। तो अमावस्या के दिन जब कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जब निर्णय लेने की क्षमता हमारी प्रभावित हो, निर्णय लेने की स्थिति बने, और निर्णय लेने के जो कारक ग्रह हैं वो हैं चंद्रदेव, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तो मन में ही आएगा, कल्पना में ही उत्पन्न होगा, और वही यदि गलत हो गया और गलत क्रियान्वयन हो गया तो निश्चित रूप से वो हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई और उसका समाधान भी यदि तुरंत और सही आ गया और उसका सही क्रियान्वयन हो गया तो कार्य भी सही हो जाएगा। फिर कार्य किसी भी प्रकार के करने वाले हों, कार्य तकनीक भी हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, साहित्य से, कला से संबंधित हो सकता है। कल्पना की और सही कल्पना की आवश्यकता तो प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है। और अमावस्या के दिन जो कारक हैं देव चंद्रमा कल्पना शक्ति के, वही अस्तित्वहीन होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता उस दिन। सूर्य बलि होते हैं, सूर्य के बलि होने के कारण, सूर्य के साथ अस्त होने के कारण वो निर्बली होते हैं।
उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि आपको सही मार्गदर्शन, सही बात आपके मन में वो पैदा कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ पर अमावस्या को अवकाश की परिपाटी चली आ रही है। कार्य ज्योतिष का हो, ज्योतिष में जन्म कुंडली होती है, उसमें 12 घर हैं होने को, उनमें 12 राशियां हैं, 12 घरों के अपने फल हैं, 12 ही राशियों के अपने गुणधर्म हैं, और उन 12 ही राशियों में जो ग्रह बैठते हैं ना, उनके अपने गुणधर्म है। एक विद्वान ज्योतिषी कुंडली को हाथ में लेकर के उन ग्रह स्थिति के आधार पर वो कल्पना करते हैं, जो फलाफल है ग्रहों के, राशियों के और उस भाव के, उसके आधार पर वो कल्पना करते हैं क्या होना चाहिए। उनके मस्तिष्क में ही तो आता है विचार, उनको मन में ही तो उत्पन्न होता है कि ये होना चाहिए। यदि वो आकलन सही हो गया तो उनका फलित सही हो जाएगा, और यदि आकलन गलत हुआ तो फलित भी गलत हो जाएगा। इसलिए यदि ज्योतिष का कार्य करते हों, उन्हें भी अमावस्या को अवकाश रखना चाहिए। हम वास्तु से संबंधित वास्तु की साइट विजिट पे हम सलाह देने जाते हैं, मार्गदर्शन कहाँ क्या होना चाहिए। कई जगह प्लाट की स्थिति जो दिशाएं वो पैरेलल होती हैं, कई जगह दिशाएं कोणों में होती हैं। उस स्थिति में वो नक्शे की जो योजना है उसमें भारी परिवर्तन करने पड़ते हैं। कौन करेगा आकलन? जो वस्तु स्थिति है और जो सूत्र हैं वास्तु के, वो हमारे मस्तिष्क में सब उनका सबका मंथन होने के बाद मन ही निर्णय करेगा कि ये होना चाहिए। वो यदि निर्णय सही हो गया तो जो निर्माण आपकी सलाह पर होने वाला है वो सही हो जाएगा। और यदि मस्तिष्क में विचार ही गलत आ गया तो निश्चित रूप से सलाह भी गलत देने में आएगी और उसके आधार पर निर्णय भी गलत हो जाएगा। इसलिए वैसे मैं तो राज्य की सेवा में रहा, लेकिन सन 70 के बाद जैसे ही ज्योतिष वास्तु जैसे विषयों से जुड़ा, ये बात समझ में आई और मैंने ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई कार्य अमावस्या को नहीं किया। मैं नहीं करता हूँ, वास्तु विजिट पे नहीं जाता, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई मार्गदर्शन नहीं देता। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मुझे किसी प्रकार की सलाह देने के प्रयास करने से बचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊँ। मेरे मन में जो सही विचार आना चाहिए, जो मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, वो विचार ही मेरे मन में नहीं आए तो हो सकता है कि मैं मार्गदर्शन भी गलत ही दे दूँ। इसलिए मैं अमावस्या को, जबकि मेरा जो कार्य है वो निर्माण से संबंधित नहीं, लेकिन मेरे निर्णय के ऊपर बहुत कुछ निर्मित होने वाला है आगे, वो इसलिए सलाह ले रहे हैं मुझसे। बात तो एक ही है। इसलिए हमारे यहाँ पर अमावस्या को अवकाश की परिपाटी चली आ रही है। अमावस्या के दिन सूर्य देव बलि होते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। बहुत बलि होते हैं, उस दिन उनकी उपासना सहज ही सूर्य देव की कृपा प्राप्ति में सहायक होती है। अमावस्या को, जिस दिन अमावस्या को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तिथि पड़ती हो, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाना चाहिए। पितृ स्तोत्र का मंत्र का जप करना चाहिए, पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार के कार्य को करने से बचना चाहिए, अवकाश ही रखना चाहिए। तर्कसंगत दृष्टि से हम विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था है भारतीय, सबके पीछे कोई न कोई तर्क, कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। हमें उसे समझ करके उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आप मुझसे जुड़े इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। नमस्कार।